हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख बंदरगाहों की। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आइए इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बंदरगाह के नाम है एक तरफ, और एक तरफ उनके राज्य दिए गए हैं कि जो बंदरगाह है ये किस स्टेट में पड़ रहे हैं। जैसे कोलकाता बंदरगाह है, तो कोलकाता भारत के प्रमुख जो मेजर पोर्ट है वो कितने हैं? 13 पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखने हैं। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। कामराजोर पोर्ट तमिलनाडु में है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में। तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में है। कोचीन पोर्ट केरल में है। न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में है। और मर्मुगोवा पोर्ट गोवा में है। ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद आगे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये महाराष्ट्र में है। कांडला पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट, जो कि गुजरात में है। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। और मुंबई पोर्ट कहाँ पर है बच्चों? तो मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। मुंबई पोर्ट कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे? महाराष्ट्र में। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। जैसे कांडला बंदरगाह के पॉइंट्स, जैसे इसका दूसरा नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट। ये कौन से तट पर है? ये पश्चिमी तट पर मिलेगा। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, नहीं पश्चिमी तट पर है या पूर्वी तट पर, तो आप बोलोगे ये पश्चिमी तट पर है। और ये किस खाड़ी में है? तो ये कच्छ की खाड़ी में है। ये क्या है? तो आप बोलोगे मुक्त व्यापार क्षेत्र है, फ्री ट्रेड जोन है। और ये ज्वारीय बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट है, जिसका मतलब जहां समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा के कारण पानी के स्तर में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। और उच्च ज्वार के समय जब पानी की गहराई बढ़ जाती है, तभी जहाज ना क्या करते हैं? बंदरगाह में प्रवेश करते हैं। ये आपको मतलब समझना है कि ज्वारीय बंदरगाह कैसे बंदरगाह होते हैं। आगे ये आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, इमेजेस लगी हुई है। अच्छा, आगे बात करते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट की बात कर रही हूं, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? मुंबई पोर्ट है। और ये मुंबई पोर्ट कैसा है? नेचुरल है, ये याद रखना है। मर्मुगोवा बंदरगाह, क्या मर्मुगोवा बंदरगाह कैसा है? तो आप क्या बोलोगे? नेचुरल है मैम जी, नेचुरल। ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है और ये गोवा स्टेट में है। गोवा की एक नदी है जिसका नाम है ज्वारी नदी, तो ज्वारी नदी के ज्वारानद मुख पर स्थित है। और ये जो मर्मुगोवा बंदरगाह है कौन से तट पर है? मैंने कहा ना तट पूछे जाते हैं, तो पश्चिमी तट पर। और यहाँ से लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए जाना जाता है? नॉन फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर, ये आपको ध्यान रखना है। और लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। निहावा शेवा पोर्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? निहावा शेवा पोर्ट का दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कैसा पोर्ट? एक आर्टिफिशियल पोर्ट, एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है कहां पर? नवी मुंबई में है। और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। कंटेनर पोर्ट का मतलब क्या होता है? जहां जहाजों से माल से भरे स्टील कंटेनरों को उतारा या लादा जाता है। और देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? यानी आपसे पूछ लिया जाएगा डीपेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, तो डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है? तो डीपेस्ट पोर्ट है विशाखापत्तनम पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? विशाखापत्तनम पोर्ट। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं एन्नोर पोर्ट। एन्नोर पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? आप मुझे बताते चलें। एन्नोर पोर्ट का दूसरा नाम है कामराजार पोर्ट। कामराजार पोर्ट क्या लिखा हुआ है? कामराजार पोर्ट लिखा हुआ है। एन्नोर पोर्ट है कहां पर? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में है। और ये कौन से तट पर है? क्या ये मालाबार तट पर है या कोरोमंडल तट पर है? इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप क्या बोलोगे? ये कोरोमंडल कोस्ट पर है मैम जी, कोरोमंडल तट पर है। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? कोलकाता बंदरगाह का जो नया नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। और ये कैसा बंदरगाह है? ये रिवराइन पोर्ट है, नदी बंदरगाह है। ये किस नदी के किनारे है फिर? तो यानी ये जो कोलकाता बंदरगाह है हुगली नदी के किनारे है, ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। ये ध्यान रखना है, कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी क्या है? गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी, गंगा की वितरिका है, गंगा की सहायक नदी बोलते हैं इसे हुगली को। अब आता है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। और ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित है। कहां पर है तूतीकोरिन बंदरगाह? लोकेटेड इन थूथुकुडी तमिलनाडु। ये किसके लिए? ये कोयला, खनिज और पेट्रोलियम उत्पादों का यहां से क्या होता है? व्यापार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बता दिए, तूतीकोरिन के, कोलकाता बंदरगाह के, एन्नोर के। यहाँ पे देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिए। अब
अब पश्चिमी तट के बंदरगाह, वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स कौन से हैं, ये भी काफी एग्जाम में आता है कि पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो एक ना ट्रिक है कि मामू को मकान, मामू को मकान, कुछ बच्चे ट्रिक से भी याद करना चाहते हैं, यानी कि मर्मुगोवा, मुंबई पोर्ट, कोच्चि पोर्ट, मंगलोर पोर्ट, कांडला पोर्ट, निहावा शेवा पोर्ट। निहावा शेवा पोर्ट का दूसरा नाम तो तुम्हें पता ही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये पश्चिमी तट के बंदरगाह है, यानी अरब सागर में स्थित है। ये पश्चिमी तट के बंदरगाह है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? कोच्चि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसको? अरब सागर की रानी किसे बोलते हैं? यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए कि कोच्चि को बोला जाता है। इतना समझ में आ गया। और ट्रिक क्या है इसकी? मामू को मकान, कुछ नहीं करना, तो इससे आपको ना कुछ पश्चिमी तट के तो याद हो ही जाएंगे, मर्मुगोवा, मुंबई, कोच्चि, मंगलोर, कांडला, निहावा शेवा, ये इस तरीके से थोड़ा याद हो जाएंगे। आगे अब भाई हमने पश्चिमी तट के तो याद कर ही लिए, तो अब जाहिर सी बात है हमें पूर्वी तट के भी याद करने चाहिए। तो पूर्वी तट के बंदरगाह, ईस्ट कोस्ट पोर्ट, इनकी ट्रिक्स क्या है? तो आपको मैंने यहाँ पर आपको सीटीवी, क्या लिखा है? आपको सीटीवी, आपको सीटीवी, यानी देखो आ से कौन सा हो गया? एन्नोर। एन्नोर का दूसरा नाम भी याद कर लेना, कामराजार पोर्ट है। प से पारादीप बंदरगाह, को से कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह का दूसरा नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। सी से चेन्नई पोर्ट, टी से तूतीकोरिन या वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है, और बी से विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम सबसे गहरा पोर्ट। अब ये जो पूर्वी तट के बंदरगाह, ये सभी पूर्वी तट पर स्थित, और पूर्वी तट पर स्थित होंगे तो ये कहां पर स्थित होंगे? सभी बंगाल की खाड़ी में स्थित होंगे। कहां होंगे स्थित? सभी बंगाल की खाड़ी में स्थित होंगे। तो पूर्वी तट के बंदरगाह की ट्रिक क्या है? बाकी जो आपको सही लगे आप वैसे भी नॉर्मली याद कर लेना कि एन्नोर है, पारादीप है, कोलकाता है, चेन्नई है, तूतीकोरिन है, विशाखापट्टनम। आपको सीटीवी भी आप ये याद कर सकते हैं। इसके बाद ये एक मैप है, यहाँ पे सारे यहाँ पर बने हुए हैं। ये यहाँ पर सभी आपके ये मैप में दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर जैसे आप इनकी इमेजेस देखना चाहते हैं, जैसे कांडला पोर्ट कहाँ है? कांडला पोर्ट ये देखो, ये रहा, और इसका दूसरा नाम दीनदयाल पोर्ट। मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट कहाँ पर है आपका? तो आप बोलोगे ये रहा मुंबई पोर्ट। निहावा शिवा पोर्ट ये रहा, मर्मुगोवा पोर्ट ये रहा, न्यू मंगलोर पोर्ट ये रहा, कोच्चि पोर्ट ये रहा, तूतीकोरिन पोर्ट ये रहा, चेन्नई पोर्ट ये रहा, एन्नोर पोर्ट ये रहा, विशाखापट्टनम पोर्ट ये रहा, पारादीप पोर्ट ये रहा, और हल्दिया पोर्ट ये रहा, कोलकाता पोर्ट ये है। और कोच्चि पोर्ट को क्या बोलते हैं? अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है। और अंडमान निकोबार ये द्वीप है ना, द्वीपों का क्रम तो आपको पता ही होगा, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर पोर्ट भी है। तो ये आपके कुछ इमेजेस, जिससे कि आपको यहाँ पर पता चल जाए कि ये कौन कौन कहाँ पर लोकेटेड है। देखिए आप सब देखा, ध्यान से बहुत अच्छे से अपने आप देखा करो कि अच्छा। और ये देखो विशाखापट्टनम पोर्ट ये है, एन्नोर पोर्ट ये, चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, तूतीकोरिन का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। यहाँ पर न्यू मंगलोर पोर्ट, मर्मुगोवा पोर्ट, निहावा शेवा पोर्ट का दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सबके दूसरे नाम भी जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये आपका जितने भी बंदरगाह थे, ये उसकी ट्रिक बताई मैंने, पूरे बंदरगाह बताए, उनके जितने भी फैक्चुअल फैक्ट थे, फैक्ट्स बताए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके भी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।